मसीह यीशु के बबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से और मेरी घराने की तरफ से सलाम पहुँचे। खुदावंद का शुक्र हो एंड ब्लेसिंग्स इन द माइटी नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हु गेव हिज लाइफ फॉर अस। हालेलुया। एक बार फिर मैं इस मकसद से कलाम की खिदमत लेके आया हूँ कि आप बरकत पाएँ। यकीनन आपके वसीले से और लोग बरकत पाएँ। जब आप इसको शेयर करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, यकीनन जो बीज मैं बोता हूँ वो बीज आप मल्टीप्लाई करके उसी बीज को आप मल्टीप्लाई करके अपना भी बीज बो रहे हैं। हालेलुया। आज एक कलाम मैं लेके आया हूँ और वो ये है कि ओबीडियंस, जो मैं इससे पहले भी ओबीडियंस पे बात कर चुका हूँ। ओबीडियंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए ज़रूरी है कि रोज़ रोज़ हम ओबीडियंस के ऊपर लोगों को लेके जाएं। ओबीडियंस की बरकतें बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं आपको बताना शुरू करूं अपनी ज़िंदगी में ओबीडियंस की बरकतें, तो यकीनन आप उससे बहुत बरकत पाएंगे। वो मैं एक अलग से टेस्टिमनी में आपको अपनी ओबीडियंस की बरकतें बताऊँगा। आमीन। ये कलाम आज का जो है वो एक बार फिर से मैं कहूँगा कि जोशुआ 1:8 में लिखा हुआ है, Do not let this book of the Lord depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. And then you will be prosperous and successful. शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, तो दिनों रात इस पर ध्यान कर, ताकि जो खुद इसमें लिखा उस पर अमल कर, और फिर तुझे सरफराजी और इकबालमंदी मिलेगी। आमीन। यकीनन सरफराजी इकबालमंदी कब मिलेगी? जब शरीयत की ये किताब यानी वर्ड ऑफ गॉड हम इसको फॉलो करेंगे, इसको पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़कर इसको फॉलो करेंगे, जो कुछ इसमें लिखा उस पर अमल करेंगे, ओबे करेंगे, तब जाके हमें सरफराजी और इकबालमंदी मिलेगी। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि मुबारक हैं वो छातियाँ जिससे तूने दूध पिया। यीशु मसीह को कहा किसी ने, तो यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया कि मुबारक है वो जो कलाम को सुनता, पढ़ता और उस पर अमल करता है। आमीन। डिटरनमी की किताब में यानी कि इस्तिश्ना की किताब में उसकी 4 बाब में यूँ लिखा हुआ है कि Hear now, O Israel, the decrees and laws I am about to teach you. Follow them so that you may live and may go in and take possession of the land that the Lord, the God of your fathers, is giving you. Do not add to what I command you, and do not subtract from it, but keep the commands of the law your God that I give you. इस्तिश्ना 4 बाब उसकी पहली और दूसरी आयत में लिखा हुआ है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि सुनो ऐ इस्राएल, ये तुमको जो मैं लॉज देता हूँ, जो मैं तुम्हें सिखाता हूँ, इसको फॉलो करो, ताकि तुम लंबी जिंदगी, बड़ी खूब लॉन्ग जिंदगी गुजार सको। अब आगे लिखा हुआ है कि follow them so that you may live and may go in and take possession of the land that the Lord, the God of your fathers, तेरे बाप दादा का भी खुदा, तेरा खुदा, तेरे बाप दादा खुदा is giving you, तो तुझे खुदा दे रहा है, कमांड दे रहा है तेरे को, हुक्म दे रहा है तेरे को। Do not add to what I command you. जो मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, जो तुम्हें मैं कलाम दे रहा हूँ, इसमें कुछ ऐड नहीं करना और ना इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करना, इसमें से कुछ माइनस करना। और but keep the command of the Lord your God that I give you. मगर खुदा के इस हुक्म को जो मैं तुम्हें देता हूँ उसको पूरा करना, अमल करना। अब खुदा का जो कलाम है, खुदा का वो कमांड है। खुदा हमसे हुक्म करता है कि कलाम को पढ़ो, उस पर अमल करो, उसको प्रैक्टिस भी करो। अब लंबी जिंदगी से मुराद ये नहीं कि मैं 500 साल जीऊंगा या 1000 साल जीऊंगा तो मेरी लंबी जिंदगी है। जो आज मैं करूंगा, जो मैं बीज बोऊंगा, जिससे मुझे बरकत मिलेगी, मेरे बाल बच्चे, बच्चों के बच्चे भी यही बरकतें पाएंगे। लॉन्ग लाइफ से मुराद ये है। तो जो हमारी जनरेशन आने वाली है वो भी इस बरकत से कहेगी कि हमारे बाप दादा ने कुछ हमारे लिए किया था, तो आज हमारे पास भी कुछ है, आज हमने कुछ हमारे हाथ में है। तो यकीनन जो बीज आप आज बोते हैं वो आपके बच्चों के बच्चे भी देखेंगे। और फिर वो जिक्र होता है कि ये हमारे दादा ने, हमारे दादा के दादा ने, हमारे बाप ने, उन एंसेस्टर ने हमारे लिए ये सब कुछ ऐसा करके दिया कि हमारी ज़िंदगी में आज बरकत है। आप खुदा के खादिम हो सकते हैं, उस ज़रिए से लोग आपको पहचानते हैं कि वो अजीम खादिम थे, उसका ये नवासा, उसका पोता है। वो अजीम बंदा था जो बड़ा हम्बल था, जो हमेशा कलाम पढ़ता था, कलाम पे अमल करता था, कलाम की बातें करता था, उसको प्रैक्टिस करता था। वो आपकी लॉन्ग लाइफ कहलाती है। वो आपके बच्चों के बच्चों पर भी नजर आती है। हालेलुया। उम्र की दराजी खुदावंद हमें देता है। हालेलुया। खुदावंद कहता, खुदावंद मैं तेरा चुपान हूँ। हालेलुया।
He says, I am the good shepherd. Hallelujah. Praise the Lord. वो राहत के चश्मों के पास ले जाता है हमें. Praise the Lord. पर अगर हम अमल करते हैं खुदा के कलाम पे, अगर हम ओबे करते हैं, तो चाहे आपके पास फाइनेंशियल्स नहीं है या कुछ भी नहीं है, आप तब भी सुकून में रहोगे. आपको लोग देख के कहेंगे वाह, इसकी लाइफ कितनी ब्लेस्ड है. आप बहुत ब्लेस्ड होंगे. आप हर बात में कहेंगे शुक्र है खुदा का. अगर कोई काम में रुकावट आती तब भी आप कहेंगे शुक्र है खुदा का, ये मेरे लिए खुदा ने अच्छा ही किया होगा. मैं अपनी लाइफ की गवाही देता हूँ, मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, हम कहते हैं हर हाल में खुदावंद तेरा शुक्र है. परेशानी आई है, प्रॉब्लम आई है, खुदावंद तेरा शुक्र है. दैट्स व्हाट आवर लाइफ इज एंड वी फील ब्लेस्ड and we cover ourselves in the blood of Jesus. हमेशा से कहते रहे I am blessed, I am prosperous. शैतान आपके पास नहीं आ सकता. उसको पता है कि ये blessed और prosperous है, इसके पास जाने का फायदा कोई नहीं, इसके पास जाने का टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत ही नहीं है. हमारे पास टाइम शैतान ज़ाया नहीं कर सकता. कोई एक हमारे फ्रेंड है, उन्होंने कहा शैतान बड़ा ही शैतान है. तो मैं हंस पड़ा. शैतान बड़ा ही शैतान है. वाकई में शैतान बड़ा ही शैतान है. जब ईव ने उस शैतान की तरफ देखा तो शैतान ने कहा अब नहीं मैं छोड़ूंगा. आज शैतान यही चाहता है. हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड. खुदाम की बरकत आपके साथ हो. आज का मेरा छोटा सा मैसेज ये है, ओबीडियंस में रहें, ताबिया रहें, कलाम को पढ़ें, क्योंकि जोशुआ 1:8 में लिखा, मैं बार बार रिमाइंडर दे रहा हूँ मैं आपको, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, तू दिनों रात इस पर ध्यान कर, ताकि जो खुद इसमें लिखा उस पर अमल कर, और फिर तुझे सरफराजी और इकबालमंदी मिलेगी. काफ़ी सारे लोग आप में से मुझे जानते हैं और मैंने सरफराजी हासिल की क्योंकि मैं खुदा के कलाम को सुबह और शाम पढ़ता हूँ और उसको शेयर भी करता हूँ. खुदा के कलाम में लिखा हुआ है यिर्मयाह 29:11 में, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future. और अगर आप पे कोई नुकसान हुआ है तो खुदा की तरफ से नहीं है, वो आपकी अपनी ही खताओं की वजह से है. और हम बार बार जो शैतान पर इल्ज़ाम लगाते हैं, हर चीज़ में शैतान नहीं करता, हम खुद भी अपनी गलतियों की वजह से भुगतते हैं. तो क्यों ना हम जो गलतियाँ करते हैं उस दौरान हम खुदा को याद करके खुदा की तारीफ़ करें और खुदा की शुक्रगुजारी करें, तो हमसे शैतान भी नहीं उलझेगा. खुदा की बरकत आप सबके साथ हो.